हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो डेट शीट है एग्जाम की वो रिलीज हो चुकी है। तो अब हमें कैसे पढ़ना है, हाउ डू वी नीड टू स्टडी फ्रॉम नाउ। तो सबसे पहला पॉइंट, प्री बोर्ड एग्जाम्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके होंगे, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके प्री बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे होंगे, और कुछ बच्चों के ना, मुझे पता है फेब में भी एक प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो जब भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स है ना, यू हैव टू एक्चुअली फोकस वेरी नाइसली ऑन दीज प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि यहीं से आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स जाते हैं ना, वो जाते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके बेसिस पे आपने कितना स्कोर करा है, उसी बेसिस पे आपको या तो फुल देंगे या फिर एक दो मार्क्स कम देते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जिन भी बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं ना, तो एक बार प्री बोर्ड एग्जाम को अच्छे से एनालाइज कर लेना। ऐसा नहीं करना है कि बस प्री बोर्ड एग्जाम हो गया तो पेपर फेंक दिया। उस पेपर को रखना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे इस क्वेश्चन से डील करना है। मे बी वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। उसके बाद बैकलॉग्स। अब ऑब्वियसली प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करते करते बैकलॉग होगा ही, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आपने कंप्लीट ही नहीं करे होंगे, या फिर टीचर ने तो पढ़ा दिया था बट आप स्कूल नहीं गए, या किसी भी XYZ रीजन की वजह से वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो आपका बैकलॉग है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिसंबर और जनवरी 15 ये आपकी डेडलाइन है। ठीक है, दिसंबर अभी हमारे पास है इनफ, और जनवरी 15 हमारी डेडलाइन है कि हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो इसीलिए जो भी बैकलॉग है उसको आप क्लियर करो। सबसे पहले जैसे जिन बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, उनको क्या करना है, उनको जो भी बैकलॉग है वो सबसे पहले क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद देखो पढ़ाई हमें कहाँ से करनी है। तो या तो आप स्कूल जा रहे होगे, वैसे मैक्सिमम बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो घर पे पढ़ाई करो यूट्यूब की हेल्प से। यूट्यूब की हेल्प से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। या जिन भी बच्चों के अभी स्कूल्स खुले भी हुए हैं, तो वो स्कूल से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बट आपको ना ट्यूशन या कोचिंग अभी नहीं जाना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करेगा। यू डोंट हैव टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट। आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसीलिए आप YouTube से पढ़ सकते हो। सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए डाल रखे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के मैंने वन शॉट्स भी डाले हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। तो सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन वीडियोस को डेफिनेटली चेकआउट करना। और अगर आपको स्टडी रिलेटेड PDFs चाहिए होंगी, सो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हो। स्टडी वेयर हाउस इज द नेम। ठीक है, अब एक बार जल्दी से हम डेट शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारी डेट शीट। 19 फेब को हमारा हिंदी का एग्जाम है, 22 फेब को है इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो कितना कम गैप है। तो इंग्लिश भी आपको पहले से ही पढ़ के रखनी है। सेम गोज विद हिंदी। जिन भी बच्चों का हिंदी का एग्जाम भी होने वाला है, तो उनको हिंदी की प्रिपरेशन ना बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि 19 से हमारे एग्जाम्स इस बार स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि काफी जल्दी है। उसके बाद 27 फेब को है हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप हमें देखने को मिला है। देन 4 मार्च को है फिजिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा गैप है, क्योंकि फिजिक्स ही जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। तो यहाँ पे आप इजिली फोकस कर सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, देन यहाँ पे देखो 4th से 9th, तो ये हमारे पास गैप है। और 9th मार्च को है हमारा मैथ्स का एग्जाम। तो यहाँ पे भी देखो, इस बार आप देख रहे होगे कि जो गैप्स है ना, वो थोड़े कम हमें मिले हैं। बहुत ज्यादा जैसे पहले मिलते थे ना, वैसे गैप्स नहीं है, लिमिटेड गैप्स हैं। तो इसीलिए आपको पहले से पढ़ के रखना है, और इन गैप्स में सिर्फ और सिर्फ आप रिविजन कर रहे होगे। उसके बाद 12 मार्च को है फिजिकल एजुकेशन, 19 मार्च को है बायो, एंड 2 अप्रैल को है हमारा CSIT या फिर IP, जिन भी बच्चों का है। तो यहाँ पे तो बहुत सारा गैप ही गैप देखने को मिला है। जहां पे चाहिए था, बच्चे सोच रहे होंगे, वहां तो मिला नहीं, जहां नहीं चाहिए था वहां मिल गया। तो कोई बात नहीं, आपको मेक श्योर करना है कि पहले से ही सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट हो, इवन इंग्लिश, हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन का भी, क्योंकि सब में आप देख रहे हो काफी कम कम गैप है। तो आपको वहां पे सिर्फ रिवाइज करना है, और सिलेबस कंप्लीशन पहले ही करना है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, जिनका पूरा सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, उनके लिए ओसवाल बुक्स ने ये बुक लॉन्च कर रखी है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम वाली। ठीक है, क्लास 12 साइंस के लिए भी अवेलेबल है ये। इसमें आपको देखो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, विच मींस ये PCMB वाली बुक है। बहुत बच्चों को यही डिफिकल्टी होती है कि मैम हमारी तो बायो भी है, मैथ्स भी है, तो हमें PCMB वाली बुक चाहिए। तो ये PCMB वाली ही बुक है। यहाँ पे देखो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे पहले गिवन है इस तरीके से।
पूरा जो पेपर था वो यहाँ पे सॉल्व गिवन है, जो कि 8 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था। यहाँ पे देखो सारे सेक्शन ए सेक्शन बी जो भी है सारे क्वेश्चंस गिवन है, और उसके अलावा यहाँ पे आंसर्स भी गिवन है विद द बोर्ड मार्किंग स्कीम। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इस बुक में क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे से आप इजीली रिवाइज कर सकते हो सारी ही चीजें। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये माइंड मैप्स भी गिवन है कि अगर आपको शॉर्ट में किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे माइंड मैप्स की हेल्प से ट्री टाइप बना के आप इजिली इसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो बुक है इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इस बुक को आप चेकआउट कर सकते हो। जिन भी बच्चों का पूरा सिलेबस हो चुका है, इट इज नाउ टाइम कि आप रिवाइज करो, और ये बुक लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। तो एनसीईआरटी पे आपको डेफिनेटली फोकस करना है। जैसे हमारे पास मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट्स में ना आपको एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी से ही बनते हैं, और जो भी सिलेबस है आपका ऑब्वियसली वो एनसीईआरटी रिलेटेड ही है। तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं। मैथ्स के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आपको क्वेश्चन बैंक को भी प्रेफर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, और मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेम गोज विद फिजिक्स। फिजिक्स के लिए ना क्वेश्चन बैंक में ज्यादा रिकमेंड करूंगी एज कम्पेयर टू द एनसीईआरटी, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, और लास्ट मिनट में अभी बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, जिनके मैक्सिमम आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो 10 साल के करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और जो एडिशनल पेपर लॉन्च हुआ है ना, जो अभी मैंने आपको बुक में भी दिखाया, वो एडिशनल पेपर को भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद अपना डेली का प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि आज मुझे क्या करना है। जैसे आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे फिजिक्स का ना 3rd चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा मैथ्स के मैंने डिसाइड कर रखा है कि 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, जो मैंने पहले ही कर लिया था। इसके साथ साथ मैंने डिसाइड कर लिया है कि इंग्लिश का मैं मान लो 2 चैप्टर्स कर रही हूँ या 1 चैप्टर कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डेली का शेड्यूल बनाना है कि आज मुझे ये करना है, कल के दिन मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, क्योंकि अभी चल रही हैं आपकी हॉलीडेज, और हॉलीडेज में हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है, तो रील्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करनी है। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल एंड यू हैव टू फॉलो दैट। उसके बाद सेल्फ स्टडी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी अगर आपने कर ली ना, तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, पहले टीचर से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको मल्टीपल जगह नहीं घूमना है कि एक ही चैप्टर आप 5-6 टीचर से पढ़ रहे हो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एक टीचर से आप पढ़ लो, उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के सेशंस भी आप देख सकते हो, एंड उसके बाद आपको करनी है बस सेल्फ स्टडी। बार बार उन चीजों को रिवाइज करो, खुद को टीच करो कि यार ये चीजें थी, याद करो, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट एक दिन में डेफिनेटली आप लेना। जनरली मैं प्रेफर करती थी कि मैं एक ही सब्जेक्ट एक दिन का लूं, बट मेरा बहुत सिलेबस हो चुका था, इसलिए मैं ये सारी चीजें करती थी। अभी आपका अगर सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है तो आप 2 सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर दो। जैसे फिजिक्स है तो उसके साथ मैंने सोच लिया कि चलो इंग्लिश ले लेते हैं, और अभी बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है ना, हॉलीडेज चल रही हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो एक दिन के। पहले से जब आपके स्कूल टाइम चल रहे थे, मैं हमेशा कहती थी कि दिन का एक ही सब्जेक्ट लो और उसी पे आप 100% फोकस करो, बट बिकॉज अभी हॉलीडेज हैं, काफी ज्यादा हमारे पास टाइम होता है, तो आप दिन के 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 3 सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि ये तो हमारे पास इजी होते हैं तो लास्ट में करेंगे, ये आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। लाइक मेरी परसेंटेज इन सब्जेक्ट्स की वजह से ही डाउन गई थी, तो यही सब्जेक्ट्स आपकी परसेंटेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इन सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन शॉट्स देख लो आप। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सारे वन शॉट्स मैंने डाले हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी डाली हैं। लेटेस्ट 2024 के लिए भी आकांक्षा मैम ने आपके लिए डाल दी हैं वीडियोस फॉर फिजिक्स। मैथ्स के लिए भी वीडियोस जल्दी आने वाली हैं, तो सारी वीडियोस को आप चेकआउट करना एंड उसके बाद खुद के अपने नोट्स बना लेना। वंस यू डन विद द वन शॉट, तो उसके बाद नोट्स बना लो। वैसे हैंड रिटन नोट्स मैंने भी आपको प्रोवाइड करे हैं, बट स्टिल मैं हमेशा यही कहती हूँ कि खुद से आप लिखो नोट्स को, तो इसीलिए खुद से आप अपने नोट्स बनाओ और उसके
उसके बाद ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है इसको जरूर देख लेना। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं होता है, उसका अच्छे से वीडियो में सोल्यूशन देखो और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद ये चीज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। मैं हर वीडियो में आपसे ये चीज जरूर पूछती हूँ कि आप लोग अभी भी अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है इंस्टा में कर रहे होंगे, कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स में ही घूम रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप में चैटिंग में लगे होंगे, कुछ की रिलेशनशिप्स होगी, कुछ भी है, बट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप किस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड इस चीज को ना आपको अवॉइड करना है, बिकॉज इट इज हाई टाइम। अभी दिसंबर आ चुका है एंड उसके बाद आप सभी को पता है कि 19 फेब से ही हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत कम हमारे पास टाइम है। अभी फिर हमारे प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, तो प्रैक्टिकल्स की भी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, और वो तभी कंप्लीट हो पाएगा जब अपना टाइम आप बचाओगे। ये जो फालतू चीजें हैं ना, इनमें टाइम वेस्ट मत करो, और जहां पे फोकस करना चाहिए वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो रिविजन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था तो उसको रिवाइज भी हमें करना है। ऐसा नहीं कि चलो वो तो पढ़ ही लिया था तो अब सीधे एग्जाम के पहले देखेंगे, क्योंकि हम लोग ना भूल जाते हैं। इसीलिए आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। जब भी आपको टाइम मिल रहा है या इवन आप बोर हो रहे हो, आपका कुछ नई चीज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस करने का मन नहीं कर रहा है, तो सिंपली जो भी पहले वाला चैप्टर था उसको आप रिवाइज कर लो। फॉर्मूलाज को डेली रिवाइज करना है और लर्न भी करना है अच्छे से। बहुत बार होता है हम फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं। फॉर्मूला ही अगर भूल जाओगे तो कोई न्यूमेरिकल आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, कोई मैथ्स का सवाल आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको फॉर्मूलाज को डेली रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। इसीलिए एनसीईआरटी के अलावा आप क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड प्रीवियस ईयर से भी। देन बायो में डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगेन ये सारी जो भी चीजें हैं ना प्रैक्टिस से ही आएंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए आपको क्या करना है, डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मैथ्स के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो उनको अच्छे से लर्न करना है, और ये भी लर्न तभी होंगे जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्या रीजंस हैं, जैसे एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो क्यों है, अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो वो क्यों है। तो ये जो रीजंस होते हैं ना, इनको आपको लर्न करना है। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यानी कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ऑल्सो ऑन द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चों से आई नो कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप वीडियोस देख सकते हो, सेशंस देख सकते हो, मैंने सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड करी है। उन न्यूमेरिकल से आप स्टार्ट करो, उसके बाद मूव ऑन टू द हायर लेवल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं, अल्टीमेटली लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए अपनी रीडिंग पे फोकस करो। जब भी टाइम मिल रहा है तो आप एनसीईआरटी अपनी ले लो, ठीक है, फ्लेमिंगो है आपकी, विस्तार से उसको ले लो और उसी से रीडिंग करो, और उसके बाद अपने वोकैब पे भी फोकस करो। ये दोनों जो आपकी चीजें हैं ना, ये आपको सीयूईटी के एग्जाम में भी हेल्प करेंगी, अगर आप आफ्टर 12 सीयूईटी का एग्जाम देते हो, एंड इवन अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हो, तो ये चीजें आपको जरूर हेल्प करेंगी। तो इसीलिए इन चीजों पे आपको फोकस करना है। अपनी रीडिंग हैबिट आप डेवलप करो, वोकैब पे फोकस करो, एंड ऑल्सो अगर आप सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहां पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हिंदी की अगर मैं बात करूं तो समरी वीडियो जरूर देख के जाना। कोई भी हिंदी का चैप्टर है, अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो पूरा, तो समरी वीडियो तो जरूर से जरूर देख लेना कि उस चैप्टर में हो क्या रहा था। इसके अलावा पोएम्स पे भी आपको फोकस करना है। पूरा अर्थ आपको पता होना चाहिए, लाइन टू लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए कि अगर ये लाइन है तो इसका अर्थ क्या है, इस कविता से कवि क्या हमें दर्शाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाह रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें थी हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ स्पेशल टिप्स मैंने आपको दे दी हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नेम है स्टडी वेयर हाउस। फाइल सेक्शन पे जाना और वहां पे सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। So that is it for this video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best.